गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने वीडियो बनाया था किंगडम मोनारा में और प्रोकैरियोट्स के बारे में मैंने आपको इसमें बताया था, इसके सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। उसके बाद एग्जांपल्स भी दिए थे प्रोकैरियोट्स के। आज हम उसी के आगे स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जो प्रोकैरियोट्स में जो पहला एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहले थोड़ी बहुत यू बैक्टीरिया की जो हिस्ट्री जान लेते हैं। They were first observed in rainy water and leather in teeth scum by Leeuwenhoek in 1675 and called them animalcule. F. J. Cohen and Ehrenberg first of all coined the name bacteria. Berge placed bacteria in Prophyta group and wrote a book, Manual of Determinative Bacteriology. Microbiology. This book is known as Bible of Bacterial Classification. तो बेसिकली सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे लियोनहुक, उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को 1675 में देखा टीथ के स्कम में और उन्होंने उसका नाम रखा था एनिमेक्यूल। दूसरा जो ये नाम दिया गया है बैक्टीरिया, ये दिया है एफ जे कोहन ने। और तीसरा है बर्गे जो थे, इन्होंने बैक्टीरिया को प्लेस किया प्रोसफाइटा ग्रुप में और एक बुक लिखी जिसका नाम था मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। और इस बुक को ही हम कहते हैं बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्वेश्चन कई बार आता भी है कि बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन हम किसे कहते हैं। तो बेसिकली जो ये बुक है मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसी को हम कहते हैं बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। अब हमने यू बैक्टीरिया को ही डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द शेप, अकॉर्डिंग टू द फ्लैजिला। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। वी हैव सेवरल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, जिसको हम यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। सबसे पहला जो बैक्टीरिया है या ट्रू बैक्टीरिया है, उसके शेप के अकॉर्डिंग हमने उन्हें डिवाइड किया है। तो पहला वाला है कोकस या कोकई। दीज बैक्टीरिया आर स्फेरिकल। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये देखिए स्फेरिकल होते हैं शेप में। कोकई जो है तो स्फेरिकल होते हैं शेप में। दीज आर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ये बहुत ही छोटे बैक्टीरिया होते हैं। मैक्सिमम रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। मैक्सिमम रेसिस्टेंट बैक्टीरिया का मतलब है कि ये बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं और अपने आप को बचाते भी है। बहुत सारे WBC इन पर ईजिली से अटैक नहीं कर पाते। उसका एक एग्जांपल है डिप्लोकोकस निमोनिया। डिप्लोकोकस निमोनिया वो बैक्टीरिया है जिससे आपको निमोनिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो शेप है बैक्टीरिया का वो है बैसिलस या बैसिलई। दिस ग्रुप इंक्लूड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। दीज आर रॉड शेप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई एंड बैसिलस एंथ्रेसिस, ये दोनों ही बैक्टीरिया जो है रॉड शेप के होते हैं। इनको हम बैसिलस भी कहते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल जो है याद करने होंगे। ये देखिए रॉड शेप बैक्टीरिया है। अनदर वन, थर्ड नंबर इज स्पाइरलिन और स्पाइरला। इनका शेप क्योंकि स्पाइरल होता है इसीलिए इनका नाम रखा गया है स्पाइरलम बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है स्पिरिलम वॉलंटेन ट्रिपोनेमा। ठीक है, ये देखिए इसके फ्लैजिला है और स्पाइरल शेप में है। फोर्थ वन इज कोमा और विब्रियो। दीज आर कॉमन शेप्ड बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरी। ये देखिए कॉमा शेप्ड के बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलरी इनका नाम है और इसी से कॉलरा डिजीज़ होती है। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ शेप वी डिवाइडेड द यू बैक्टीरिया into 4 classes: coccus, bacillus, spilum and coma. So this is my another video. Please like and subscribe. अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए 11-12 की NCERT बुक के लिए, NCERT बुक के लिए और भी टॉपिक अगर आप मुझसे नोट्स चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको एक के बाद एक अच्छे नोट्स भी दूंगी। आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड दैट what are the concept of the different topic. ठीक है, ओके बाय।